स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरीफाई गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन capital vector f equal to this over the surface S of Q bounded by the planes x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0 and z equal to 1। ये क्यूब दिखा दिया जिसकी साइड 1 है, ये पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पे c पे 1 लिख दिया हमने y एक्सिस, और यहाँ a पे 1 x एक्सिस, और ये g पे 1 z एक्सिस। अब ये देखिए कि एक्स वाई ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी, ये एक्स और ये वाई, यानी एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई प्लेन एक्स, तो ओ ए बी सरफेस जो एक्स वाई प्लेन में है, दिस लाइज इन प्लेन जेड इक्वल टू 0, ओ ओरिजिन पे जो है ये 0 है, ये एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन कॉरस्पॉन्ड्स टू जेड इक्वल टू 0। इसी तरीके से जी एफ ई डी, ये भी जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये एट जेड इक्वल टू 1, और जब भी एक्स वाई प्लेन हो तो एरिया वेक्टर इज डी एस इक्वल टू डी एक्स डी वाई, चाहे वो ओ ए बी सी है या जी एफ ई डी है। इसी प्रकार से वाई जेड की अगर हम बात करें, वाई जेड प्लेन, तो आप देखेंगे ओ सी डी जी, ये वाई और ये जेड, तो ये वाई जेड प्लेन में है, और ये एक्स इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि वाई जेड प्लेन मीन एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ई एफ ए बी, तो ये भी ये जेड और ये वाई, तो ये वाई जेड प्लेन, लेकिन दिस इज एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि वाई जेड प्लेन में तो इसमें एरिया वेक्टर डी एस इज डी वाई डी जेड। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ओ ए बी सी जो एक्स वाई जो जेड इक्वल टू 0 प्लेन है, उसमें एरिया वेक्टर इज माइनस के कैप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, और जी एफ ई डी चूँकि ये दिस लाइज इन प्लेन जेड इक्वल टू 1 बट है ये एक्स वाई प्लेन, तो ये एरिया वेक्टर के कैप। इसी प्रकार से ओ सी डी जी लाइज इन प्लेन एक्स इक्वल टू 0, इसमें एरिया वेक्टर जो है चूँकि वाई जेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर इज माइनस आई कैप, वाई माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0। ई एफ ए बी लाइज इन प्लेन एक्स इक्वल टू 1, एरिया वेक्टर चूँकि डी वाई डी जेड, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है। एरिया वेक्टर की दो चीज़ें होती है कि वैल्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन आई कैप, वैल्यू डी वाई डी जेड। इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन की बात करेंगे, ई डी सी बी, तो ये देखिए ये एक्स है और ये जेड, तो एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो जे कैप है, चूँकि ये y इक्वल टू 1 पे है तो जे कैप। इसी प्रकार से एफ जी ओ ए, ये भी एक्स जेड प्लेन में है और एरिया वेक्टर डी जेड डी एक्स है, लेकिन ये y इक्वल टू 0 में है, तो इसलिए एरिया वेक्टर माइनस जे कैप। नाउ स्टूडेंट, गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम इज ए थ्योरम विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय सरफेस, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ गिवन वेक्टर एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ divergence of that vector f. So del dot vector f is divergence vector f, which is curly curly x f suffix x plus curly curly y acting on f suffix y plus curly curly z acting on f suffix z। i कैप के साथ जो f suffix x, j कैप के साथ जो f suffix y, k कैप के साथ जो है वो f suffix z, तो f suffix z is yz, f suffix y is minus y square। तो कर्ली कर्ली x जब 4x z पैक करेगा तो 4z कॉन्स्टेंट, कर्ली कर्ली x एक्टिंग ऑन x इज 1, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y, और कर्ली कर्ली जेड एक्टिंग ऑन वाई जेड, तो वाई इज ट्रीटेड कॉन्स्टेंट, कर्ली जेड इज 1, तो 4z माइनस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। सो लिमिट्स हमें बताई है कि क्यूब इज बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, z इक्वल टू 0 to 1। डेल डॉट वेक्टर एफ अभी इवेल्युएट किया, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम एलिमेंट है डेट इज डी एक्स डी वाई डी जेड। सो देयरफॉर ये पहले डी एक्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो 4z माइनस वाई एक्स, लिमिट x इक्वल टू 0 to 1, डी वाई डी जेड इंटैक्ट एज सच, लिमिट्स एज सच, और ये लिमिट x की पुट कर दी, यानी 1 यहाँ 1 रख दिया, 0 तो फ़ायदा ही नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा,
तो दिस इज़ 4z, दिस इज़ 4z माइनस वाई इंटू डी वाई डी जेड। फिर अब y के विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो 4zy माइनस वाई स्क्वायर रूट 2, और ये y की लिमिट पुट कर दी, यहाँ 1 यहाँ 1, और ये dz। फिर dz के विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन 4z स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड बाई 2, फिर z की लिमिट पुट कर दी, यहाँ 1 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ यानी 3/2। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ 1 विच इज़ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉटेड विद वेक्टर डी एस। अब वेक्टर डी एस चूँकि सेट ऑफ टू फेसेस, set of corresponding to set of xy plane, two faces corresponding to set of yz plane, two set of planes corresponding to zx। so इसलिए dy dz में i कैप, dx dz में एरिया वेक्टर j कैप, dx dy में एरिया वेक्टर k कैप। नो i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1। तो ये 4 सरफेस इंटीग्रल xz dy dz माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर dx dz plus surface integral of yz dx dy। now I shall continue ahead, इसको वर्कआउट करते हैं। तो स्टूडेंट I1 सफिक्स नेट इज I1 इक्वल टू, हमने फर्स्ट टर्म देखी थी 4 डबल इंटीग्रल xz dy dz। अब ये dy dz है तो इसका मतलब ये yz प्लेन की बात हो रही है, और yz प्लेन में एक x इक्वल टू 0 था, एक x इक्वल टू 1 था। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो ये 4 इंटू 1, और ये इंटीग्रल डी वाई वाई इक्वल टू 0 to 1, और इधर इंटीग्रल z इक्वल टू 0 to 1, और ये z डी जेड, और ये डी वाई। तो डी वाई का इंटीग्रल तो y होगा, लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 0 1, और ये 4 इंटू 1 पहले से ही है, और z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे, या 1/2 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके 2। तो इसी तरीके से I1 डैश भी इसी में ही है, yz प्लेन, लेकिन एक yz प्लेन x इक्वल टू 1 पे था, एक yz प्लेन x इक्वल टू 0 पे था, तो ये 0 आ गया। तो I1 नेट क्या आएगा, I1 माइनस I1 डैश। ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि एक में एरिया वेक्टर जो x इक्वल टू 0 पे था, और इसमें एरिया वेक्टर नेगेटिव था, और जो x इक्वल टू 1 वाला yz प्लेन था उसमें एरिया वेक्टर प्लस आई कैप था। तो इसलिए ये प्लस, ये नेगेटिव, तो ये 2 माइनस 0 यानी 2। फिर हम I2 सफिक्स नेट करेंगे इवेलुएट, तो फिर I2 जो है ये xz प्लेन में था, एक xz प्लेन y इक्वल टू 1 पे था, एक xz प्लेन y इक्वल टू 0 पे था। क्योंकि xz प्लेन है तो x की लिमिट और z की लिमिट, और सेकेंड टर्म में आपने देखा ही था y स्क्वायर था, और तो इसको हमने इवेलुएट किया, इंटीग्रल z इक्वल टू 0 to 1, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1, तो ये 1 dx dz, तो ये सिंप्लीफाई करके 1 आ गया। तो I2 डैश जो है वो चूँकि है y इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। तो I2 नेट क्या आ जाएगा, I2 माइनस I2 डैश, तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से I3 नेट चूँकि वो xy प्लेन था, और xy प्लेन में जो है जे कैप आया था, वो भी XY प्लेन z इक्वल टू 1 वाला, तो ये z इक्वल टू 1, और ये dx और ये y dy। तो एक XY प्लेन z इक्वल टू 1 पे था, एक XY प्लेन z इक्वल टू 0 पे था, और ये लिमिट जो है चूँकि dx dy, तो x की लिमिट y की लिमिट, और ये dx और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, ये y की लिमिट पुट कर देंगे, और एक जो है XY प्लेन z इक्वल टू 0 पे वो 0 हो गया। तो I3 नेट इज़ I3 माइनस I डैश, आई मीन टू से हाफ माइनस 0 यानी हाफ। तो नेट जो है वो I1 नेट प्लस I2 नेट प्लस I3 नेट। तो I1 नेट की जो वैल्यू है वो 2 है, और I2 नेट की जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन आपको ध्यान होगा बीच में वो माइनस साइन था टर्म्स के बीच में, अगर आप देखें तो ये आ जाएगा -1, और प्लस I3 नेट की जो वैल्यू है वो प्लस हाफ। सो ये सोल्व करके 3/2। तो हमने देखा कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ भी 3/2, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ भी 3/2। हेंस वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट। थैंक यू।